कभी सोचा है कि जंगल और शहर जहां मिलते हैं वहां क्या होता है? ये दो दुनियाएं जब टकराती हैं तो अक्सर कुछ दिलचस्प होता है। आज हम एक ऐसी ही मुलाकात की कहानी देखने वाले हैं जहां एक अनुभवी संरक्षक और एक नया शहरी आमने सामने आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। सोचिए, जंगल का किनारा है, एक अनजान गार्ड एक नए चेहरे से ये सब पूछ रहा है। बस यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इन दो किरदारों को जिनकी ये मुलाकात इस कहानी को आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, एक तरफ है विजय साहू, भुवनेश्वर से आए एक नए नवेले जूनियर इंजीनियर जिन्हें इस जगह के बारे में, यहाँ के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ है मनोज प्रधान, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट गार्ड जो न सिर्फ यहीं के रहने वाले हैं बल्कि इस जंगली इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो एक शहरी नौजवान और एक तजुर्बेकार संरक्षक, ये मेल ही इस कहानी को मजेदार बनाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये मुलाकात आखिर हो कहाँ रही है और इस जगह का असली मकसद क्या है। अब विजय के मन में वही सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आ रहा होगा। एक ऐसी फॉरेस्ट आउटपोस्ट जिसके आगे कोई सड़क ही नहीं जाती, भाई इसका मतलब क्या है? और ये सवाल इस जगह के रहस्य से पर्दा उठाता है। और मनोज का जवाब सब कुछ साफ कर देता है। ये जगह असल में शहर में जंगली जानवरों के आने का एक सीधा रास्ता है, मतलब एक तरह का गेटवे। मनोज का काम बस इतना है कि अगर कोई खतरनाक जानवर शहर की तरफ आए तो फौरन विभाग को खबर दी जाए। तो ये सिर्फ एक चौकी नहीं है, ये तो शहर की सुरक्षा की पहली दीवार है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये बातचीत एक अनुभव में बदलने वाली है और इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, सच में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, अंकल एक फॉर्मल शब्द है ना? लेकिन मौसा मौसा तो एक पारिवारिक रिश्ता दिखाता है। बस इसी एक पल में मनोज ने विजय को अपनापन महसूस करा दिया। और बस इसी नए रिश्ते के साथ मनोज ने विजय का हाथ थामा और उसे जंगल की ओर ले चले। विजय के लिए तो ये पहला ऐसा अनुभव था। वो थोड़ा डरा हुआ था, हिचकिचा भी रहा था, लेकिन मनोज मौसा पर जो भरोसा था ना, उसने उसे हिम्मत दी। और फिर उन्हें जो नज़ारा दिखा वो कमाल का था। पूर्णिमा की रात और घास के मैदान में चित्तीदार हिरणों का एक झुंड बिल्कुल शांति से घास चर रहा था। और देखिए, मनोज ने कोई तेज रोशनी इस्तेमाल नहीं की, बस विजय को चांदनी में उन्हें देखने के लिए कहा। ये छोटी सी बात दिखाती है कि जंगल का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन देखिए, जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। तो अब वक्त था एक जरूरी सबक का। उस खूबसूरत नज़ारे के ठीक बाद मनोज विजय को जमीनी हकीकत से मिलाते हैं। वो बताते हैं कि इन हिरणों पर हमेशा तेंदुओं का खतरा मंडराता रहता है और इंसानों के लिए, उनके लिए तो भालू और हाथी कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये जानवर कभी कभी शहर के अंदर तक आ जाते हैं। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि यहां जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी सबक था। तो विजय की यात्रा तो बस अभी शुरू हुई है। एक ही रात में उसने एक नया रिश्ता बना लिया, जंगल की खूबसूरती भी देख ली और उसके खतरों को भी समझ लिया। अब सवाल ये नहीं है कि जंगल उसे और क्या सिखाएगा। असली सवाल तो ये है कि क्या ये शहरी इंजीनियर जंगल के नियमों के साथ जीना सीख पाएगा।